आज के डेट में इस क्रिकेट के फील्ड में पंटर्स हार हार के बर्बाद हो चुका है। पंटर का हालत बद से बदतर हो गया है। पंटर को समझ में आ ही नहीं रहा है कि किया क्या जाए। मार्केट में दो तरह के पंटर है। एक पंटर वैसे हैं जो डेली हारते हैं और एक पंटर वैसे हैं जो डेली जीतते हैं। डेली हारने वाले जो पंटर है ऑलमोस्ट 70% है और डेली जीतने वाले जो पंटर है वो ऑलमोस्ट 30% के आसपास है मेरे भाइयों। तो इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू बिकम अ प्रोफेशनल एंड सक्सेसफुल पंटर। आप एक प्रोफेशनल और सक्सेसफुल पंटर कैसे बन सकते हैं। एक सक्सेसफुल पंटर करता क्या मेरे भाइयों। ये जो हारने वाले पंटर है सबको बता चुका है और सबको पता है कि डेली क्यों हारता है। लेकिन ये जीतने वाला जो पंटर है ये क्यों जीत रहा है, कैसे जीत रहा है, वो कोई किसी को बताता नहीं है। क्योंकि बताएगा मेरे भाई तो मार्केट में सारा उसका स्कीम ही खराब हो जाएगा। आपको बता दूं मेरे भाई, पंटर्स का आज के डेट में खुद पे भरोसा उठ चुका है। उसके पीछे का रीजन है ये टेलीग्राम का गहरा समुंदर। टेलीग्राम एक इतना गहरा समुंदर है, इतना गहरा समुंदर है कि जो पंटर टेलीग्राम पे गया उसको लगता है कि हर व्यक्ति भगवान है, हर व्यक्ति उसको जिताने की कोशिश कर रहा है, हर व्यक्ति उसका भला सोच रहा है। उसको पता नहीं है कि टेलीग्राम एक ऐसा समुंदर है जहां कितने बड़े बड़े मगरमच्छ है वो छोटी छोटी मछलियों को निगल जाते हैं मेरे भाई। और जुआ एक दलदल है, एक ऐसा दलदल है जिसमें पंटर जाके फंस जाता है। टेलीग्राम में जाने के बाद उसको समझ में आता ही नहीं है कि उसको किया क्या जाए। पंटर्स को सबसे पहले यह बता दिया जाता है कि पंटर खुद से जीत ही नहीं सकता है मेरे भाइयों। अब बता दूं मेरे भाई, इस वीडियो में हम आपको टोटल 17 पॉइंट बताएंगे। वो कौन सा 17 पॉइंट है जो एक सक्सेसफुल और एक बेहतरीन पंटर जो है फॉलो करता है और हर मैच में पैसा बनाता है। और 7 वैसे पॉइंट बताएंगे बेसिक्स। देखिए, कोई भी चीज में अगर आपको प्रोफेशनल बनना है तो आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। जैसे मेरे भाइयों, पहले आप ए फॉर एप्पल सीखते हो, उससे पहले आप एबीसीडी सीखते हो। ये 27 पॉइंट, ये 17 पॉइंट जो होगा ये पूरा प्रो टिप होगा। और उससे पहले मेरे भाइयों 7 पॉइंट जो आपको देंगे वो बेसिक्स बताएंगे। सबसे पहले वीडियो का शुरुआत करेंगे लिमिट। लिमिट मैनेजमेंट क्या होता है आपको बता दूं। ये फील्ड उसके लिए है जिसके पास मेरे भाई पैसा है, क्योंकि इस फील्ड में पैसे से पैसा बनता है। एक चीज आपको बता दूं, लिमिट कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। कोई अगर एक गड्डी से खेल रहा है या फिर कोई 5 गड्डी से खेल रहा है, कोई मेरे भाई 100 केजी से खेल रहा है, हर व्यक्ति का लिमिट उसके हिसाब से परफेक्ट होता है। जो 10,000 से खेल रहा है उसका 10,000 जुगाड़ करने में गांड फट के फ्लावर हो जाता है। जो 50,000 से खेल रहा है उसको 50,000 व्यवस्था करने में गांड फट जाता है। और जो मेरे भाई 2,000 से खेल रहा है उसका 2,000 में तक। तो लिमिट का कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग हमेशा पूछते हो कि यार भाई लिमिट कितनी होनी चाहिए। देखिए, लिमिट हर व्यक्ति के आय के हिसाब से उसका लिमिट होता है। लेकिन जानने वाली समझने वाली बात यह है, अगर आप ऐसे हो जो मेरे भाई 2 से 3 लिमिट अगर हार जाते हो, 2 से 3 लिमिट अगर आपको लॉस हो जाता है, वहां से आपको लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, अब जीवन बर्बाद हो गया, अब जीने का कोई फायदा नहीं है, तो मेरे भाई ये फील्ड आपके लिए नहीं है। ये फील्ड आपके लिए बिल्कुल नहीं है जहां आप 2-3 लिमिट गंवा के समझते हो कि अब सब कुछ डेड एंड पे आ गया है, अब मेरा बहन जो ऊपर जाना ही एक अंतिम रास्ता है। तो मेरे भाई आप इस फील्ड से सबसे पहले बाहर जाओ, रॉकेट के रफ्तार में यहां से भागो। और मेरे भाई ये फील्ड आपके लिए नहीं है। यहाँ पैसा से पैसा बनता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा मेरे भाइयों। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट समझिए, पेशेंस एक बहुत बड़ा स्किल है। अगर पेशेंस आपके पास है तो आप एक अच्छा बेहतरीन आदमी, बेहतरीन माल कमाने वाला बन सकते हो। पेशेंस से मतलब क्या है इस फील्ड में, पेशेंस उसको बोलते हैं, सपोज कोई आदमी 10 से 20 किया, 10 से 20 किया तो 10 उसका प्रॉफिट हो गया, 10 उसका पूंजी हो गया। तो मेरे भाई वो 10 रुपए वो कमाया, जो 10,000 कमाया, उसको ये अगला जीता हुआ पैसा को पानी समझ लेता है। कोई चीज पता है नहीं पता है, बस उसके दिमाग में चाहत है कि इसको भी डबल कर लेना है, इसको भी डबल करना है। पेशेंस कुछ भी नहीं है। ये जीता ही हुआ, तो देखिए, जीता हुआ पैसा का इज्जत करोगे तभी पैसा आपकी इज्जत करेगी। अगर आप पैसा का इज्जत नहीं करोगे तो पैसा भी आपकी इज्जत नहीं करेगी मेरे भाई इस फील्ड में। तो हमेशा पेशेंस आपको रखना बहुत जरूरी है। जब भी पंटर पेशेंस रखता है इस फील्ड में वो अच्छा पैसा कमाता है। पेशेंस उसके, देखिए, पेशेंस जिसके पास है वो रिच माइंडसेट का है, उसको इसका दिमाग में पैसा है, उसको पैसा बनाना सीख जाता है मेरे भाइयों। अगर पेशेंस नहीं हो, पागल के तरह कुछ भी खेलोगे, पैसा आ गया है जहां में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैच का आइडिया भी नहीं है, जो भी मतलब कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ यस है नोट है, बस पैसा पड़ा है,
कर देना यस नोट, तो मेरे भाई आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है मेरे भाइयों। बता दूं मेरे भाई, मार्केट में मेरे नाम से बहुत ज्यादा फेक चैनल बन गए हैं, तो अगर उससे में आपको बचना है तो मेरा ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाके जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं ये 7 बेसिक्स पॉइंट। ये 7 कौन से बेसिक पॉइंट है जो आपको जरूर से जरूर फॉलो करने हैं, और आप नहीं, हर वो व्यक्ति फॉलो करता है जो जीत में है मेरे भाइयों। सबसे पहले बात करेंगे मेरे भाइयों, प्रॉफिट अमाउंट से नहीं, सिर्फ मेरे भाई डेली प्रॉफिट से मतलब रखना है। पहला पॉइंट क्या बोलता है कि आपको प्रॉफिट के अमाउंट से नहीं, दिमाग में ये नहीं है कि 10 का 20 करना है, 20 का 40 करना है, 40 का 80 करना है, 80 का 160 करना है, 160 का मेरे भाई 320 करना है। ये दिमाग में आपको नहीं रखना है। आपके दिमाग में ये रखना है, जो प्रोफेशनल पंटर होता है उसके दिमाग में ये चलता है कि अगर 10 की लिमिट है, 10 से 3000 भी बन जा रहा है, दोनों तरफ 4000 भी बन रहा है, तो प्रॉफिट बना के निकल जाना है, ज्यादा लालच नहीं करना है मेरे भाइयों। छोटा है, डेली आए, ये है मेरे भाइयों प्रोफेशनल पंटर का पहला सोच। अब दूसरा सोच की बात करोगे मेरे भाइयों, प्रोफेशनल पंटर जो है वो सिलेक्टेड मैच खेलता है। सिलेक्टेड मैच मतलब मैच चुन के खेलता है। 365 दिन में, इस 365 दिन मैच है मेरे भाइयों, 365 डेज है। 365 में कोई ना कोई मैच, लीग मैच, डोमेस्टिक मैच, इंटरनेशनल मैच, कोई ना कोई मैच होता ही है। अगर आप 365 के 365 दिन खेलोगे तो आप कभी नहीं जीत पाओगे। अगर आप मैच चुन के खेलोगे, मैच नंबर 1 समझ में आ रहा है खेलना है, 3 समझ में आ रहा है खेलना है, 7 समझ में आ रहा है खेलना है, 10 समझ में आ रहा है खेलना है, इस तरह आप सेलेक्ट करके मैच को खेलोगे, तब आपके जीतने के चांसेस बहुत हाई रहेंगे। अगर आप सारा मैच खेलते आओगे फिर आप खत्म हो जाओगे, डेड हो जाओगे। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। ये दूसरा टिप था मेरे भाई, ये बिगिनर्स के लिए टिप था। अब तीसरा टिप ऑलमोस्ट सेम ही है, आपको डेली प्ले नहीं करना है मेरे भाइयों। जो डेली खेलेगा वो बर्बादी के रास्ते पे जाएगा, जो दिन गैप करके खेलेगा वो आबादी के रास्ते पे जाएगा। स्पेशली मेरे भाई, पब्लिक जब लॉस में जाता है ना, तो वो नेक्स्ट मैच में ही कवर करने का सोचता है, और ये पंटर्स का सबसे बड़ा मिस्टेक है। जब भी आपको थोड़ा छोटा भी लॉस हो जाए, नेक्स्ट मैच आप स्किप, और उसके बाद अगला मैच खेलो, आपका लॉस कवर हो जाएगा। ये आपके भाई की गारंटी है, नोट कर लो। अगर नहीं हुआ तो मेरे भाई आप जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हो जाऊंगा आपके लिए। अब बात करते हैं ऑलवेज डू कैश आउट। कैश आउट का मतलब क्या होता है मेरे भाइयों, सपोज कर लीजिए कि आपकी मेरे भाई लिमिट है 20 की, 2 गड्डी की लिमिट है। अगर दोनों तरफ 8-8 हजार का प्रॉफिट बन रहा है, या 12-12 हजार का प्रॉफिट बन रहा है, या 6-6 हजार का प्रॉफिट बन रहा है, तो आपको मेरे भाई ज्यादा इंतजार ना करते हुए, अगर कोई टीम ए है और कोई टीम बी है, तो ए पे भी थोड़ा प्रॉफिट बना के, जिसको आप लोग लॉस कट बुक सेट भी बोलते हो, हर मैच में करके चलना है मेरे भाइयों। कोई भी मैच में नॉन कटिंग नहीं खेलना है। इस क्रिकेट के फील्ड में नॉन कटिंग कुछ नहीं होता है। पब्लिक को लगता है कि नॉन कटिंग माल आना चाहिए, लेकिन पब्लिक को ये नहीं पता है कि नॉन कटिंग माल चला भी जाता है मेरे भाइयों। और आने वाला माल सबको दिखता है, और जाने वाला माल किसी को नहीं दिखता है। जीतने वाले दिन सब जश्न मनाता है, और हारने वाले दिन मेरे भाई जो हारता है वो कोना में जाके रोता है, और बाकी लोग जो है वो मजा लेते हैं उसका मेरे भाइयों। ठीक है, ये था मेरे भाई चौथा टिप। अब पांचवा टिप बात करेंगे कि किसी की एडवाइस से कभी भी मत खेलिए। अगर आप इस फील्ड में है तो अपने दिमाग का 100% मतलब 100% इस्तेमाल करिए। सुनिए सबका, सब टिपरों का सुनिए, जिसका सुनना है सुनिए। कोई बहुत बड़ा प्रिडिक्टर है, एनालिस्ट है, सबका बात सुनिए, लेकिन करिए अपने दिमाग से। उसके पीछे का रीजन मैं बताता हूँ। आज के डेट में इतिहास उठा के देख लीजिए, कोई भी आदमी बड़ा बना है तो दूसरे का बात सुन के नहीं बना है मेरे भाई। जो दूसरे का बात सुना है और अपने दिमाग से चलता है, वही बड़ा आदमी बनता है, वही मोटा जीतता है, वही मोटा कमाता है। जो रोबोट की तरह दूसरों को फॉलो करता है, वो एक दिन हारता है, एक दिन जीतता है, और वो बर्बाद होता है मेरे भाइयों। तो सुनिए सबका, करिए अपने दिमाग का। अब छठा पॉइंट बताते हैं मेरे भाई, मैच से पहले प्री डिटरमाइन नहीं करना है मैच का स्क्रिप्ट। मैच का स्क्रिप्ट प्री डिटरमाइन नहीं करने का मतलब है कि आज मैच है, सपोज कर लीजिए कोलकाता और आरसीबी का, आप पहले ही से सोच के बैठ गए कि आरसीबी आज जीतेगी, सेशन सारा यस होगा, पहले ही सोच लिया कलकत्ता जीतेगी, सेशन सारा नॉट होगा। जो पंटर मैच से पहले 2 दिन, 1 दिन, 24 घंटे, 12 घंटा पहले सोच लिया कि आज मैच में ऐसा होगा, मैं बोल दिया, जो मेरे से ज्यादा दिमाग किसी के पास नहीं है, उसी दिन वो बर्बाद होगा मेरे भाई। उस दिन उसके हारने के 99% है। जिस दिन वो पहले से डिसाइड कर लिया कि आज ये टीम जीतने वाली है, उस दिन वो 99% हारेगा। इसलिए मैच जब टॉस हो जाए उसके बाद जो भी सोचना है, समझना है, करना है, वही करिए। टॉस से पहले तक कुछ भी नहीं, माइंड ब्लैंक रहना चाहिए, क्योंकि पहले से अगर दिमाग में कीड़ा घुस गया तो मेरे भाई दिमाग के कीड़ा का कोई इलाज नहीं है, आप सबको पता है। अब बात करते हैं कैसीनो और फैंसी। एक चीज आपको बता देता हूं, पहले भी बताया हूं, मार्केट में फैंसी क्या होता है। फैंसी का मतलब ये होता है
कि कौन सा प्लेयर कितना रन बनाएगा, कौन सा बॉलर कितना विकेट लेगा, कौन से ओवर में कितना रन लग सकता है, इसको फैंसी बोर्ड बोलते हैं और कसिनो बोलते हैं। फैंसी और कसिनो सिर्फ पंटर्स को बर्बाद करने के लिए आईडीज में रखा गया है। उससे पंटर आज तक कभी भी 2 रुपया नहीं कमाया है। तो हमेशा फैंसी से और कसिनो से दूर रहिए। ये 7 पॉइंट बेसिक्स है। ये 7 पॉइंट जो भी मेरा भाई फॉलो करेगा उसके जीतने के चांसेस 75% से ज्यादा हो जाएंगे। आज रिटर्न में दे रहा हूं, स्टाम्प पेपर पे लिख कर ले लेना। टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना मेरे भाइयों। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी दिया हुआ है। अब बात करते हैं, 2 पॉइंट आपको पहले समझा दिया था, तीसरे पॉइंट के बारे में मेरे भाई। अगर इस फील्ड में आपको आगे बढ़ना है, मोटा माल कमाना है, तो आपको पुराना लॉस को भूलना पड़ेगा। जो मेरा भाई पुराना लॉस को याद रखता है तो उसके दिमाग में एक चीज चलता है कि मुझे आज का प्रॉफिट भी करना है और कल का लॉस कवर भी करना है। जिसके दिमाग में लॉस कवर वाला स्कीम चलेगा कि कल का मैच लॉस कवर करना है और आज भी प्रॉफिट करना है, जो पुराना लॉस को नहीं भूलेगा वो अपना लॉस कभी भी कवर नहीं कर पाएगा। इस चीज को आप ध्यान में रख लेना। अब दे बात करें, जब भी पंटर को प्रॉफिट होता है तो पंटर जो है मेरे भाई ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है। पंटर को अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं रहता है, पंटर के दिमाग में कंट्रोल नहीं रहता है। जैसे ही 10 का 20 हुआ, 20 का 40 हुआ, तो सोचेगा मेरे भाई 40,000 आया। अब आम आदमी क्या करेगा, प्रोफेशनल पंटर क्या करेगा, यहां से 30,000 रुपए कैश आउट ले लेगा और 10,000 बचा के रखेगा। अब सोचेगा कि कुछ अच्छा करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, छोटा कमाएंगे, डेली कमाएंगे। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट पंटर क्या करेगा, फिर 40 को 80 करने जाएगा। एक बार तो 10 का 20, 20 का 40 कर लेगा। जब तीसरी बार 40 को 80 करने जाएगा तो 40 से वो जीरो हो जाएगा मेरे भाइयों। तो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस मत आना। मैच तुम खत्म हो जाओगे, तुम्हारा पूरा दुनिया खत्म हो जाएगा, तुम्हारा खानदान खत्म हो जाएगा, लेकिन ये मैच कभी खत्म नहीं होगा। ये एक अनंत काल तक चलने वाला चीज है मेरे भाई। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट के बारे में। आपको हमेशा ट्रेडिंग पे दिमाग लगाना है। एक प्रोफेशनल पंटर हमेशा ट्रेडिंग करता है। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है मेरे भाइयों, छोटे भाव, देखिए एक खरीदने का भाव होता है, एक परचेज प्राइस होता है मेरे भाइयों, और एक सेलिंग प्राइस होता है। और मेरे भाइयों एक भाव पे आप खरीदते हो और एक भाव पे आप बेचते हो, और 20 का जो प्रॉफिट निकल के आता है उसको हम लोग मेरे भाई ट्रेडिंग बोलते हैं। तो किसी भी मैच में कोशिश करिए, छोटे भाव पे सौदा उठा रहे हैं तो ऊपर जाके पलट के दोनों तरफ बुक बनाइए। अगर ऊपर के भाव पे सपोज 90 के पर पे उठाया है तो नीचे आने पे 30 पैसे पे दोनों तरफ बुक बना लीजिए और कोशिश करिए ट्रेड करने का। कोशिश करिए ट्रेडिंग करने का। ट्रेडिंग में हमेशा छोटा प्रॉफिट निकालने का कोशिश करिए। नॉन कटिंग वाला दिमाग लगाओगे तो मेरे भाई आप बर्बाद ही होगे, और इतिहास गवाह है जो नॉन कटिंग के चक्कर में रहता है वो बर्बाद होता ही होता है। अब इस चीज को ध्यान में रखिएगा। पांचवा चीज आपको बताते हैं, 365 दिन प्ले मत करिए। 365 दिन जो भी मेरा भाई प्ले करेगा वो बर्बाद होगा ही होगा। उसको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है मेरे भाइयों। मैच 3 तरह का होता है, एक पंटर मैच होता है, एक डेंजर मैच होता है और एक कॉन्फिडेंट मैच होता है। बता दूं मेरे भाइयों, पंटर बात आपको बता दूं मेरे भाई, डेंजर मैच उस मैच को बोलते हैं जिस मैच में आपके बर्बाद होने के चांसेस ज्यादा है। अगर किसी भी मैच में आपको इंट्यूशन आ रहा है कुछ भी देख के, चाहे भाव के बदलाव को देख के, चाहे प्लेयर के बदलाव को देख के, चाहे मेरे भाई आप अनएक्सपेक्टेड चेंज देख के, तो वो मैच में आपको खेलना ही नहीं है। प्लस मेरे भाई छोटे भाव के मैच में ज्यादा खेलना ही नहीं है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। छोटे भाव का मैच ही ज्यादा स्ट्रेट होता है और ऊपर वाले भाव का मैच ही पंटर को बांध बना के देता है। तो हमेशा सिलेक्टेड मैच को प्ले करिए मेरे भाइयों। और सिलेक्टेड मैच को कैसे प्ले करना है वो वीडियो में आगे बने रहिए, आपको बताएंगे। अभी बहुत कुछ बताएंगे, वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। कुर्सी की पेटी बांध के बैठिएगा और टेलीग्राम पे जरूर से जरूर हमें फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब छठे पॉइंट में बात करेंगे मेरे भाइयों, स्ट्रेट मैच को पहचानना बहुत जरूरी है। देखिए पंटर क्यों हारता है। पंटर अगर 100 बार हार रहा है तो उसका 99 बार हारने का एक ही रीजन है, वो है स्ट्रेट मैच। अगर पंटर स्ट्रेट मैच से बच जाए तो फिर पंटर कभी नहीं हारेगा। स्ट्रेट मैच एक ऐसा मैच है जो पंटर के पिछवाड़े का दर्द है, किल्ला है। वो किल्ला निकल गया तो समझ लीजिए पंटर के जीतने का बहुत हाई चांस है। वो किल्ला कैसे निकलेगा आप समझिए। कोई भी मैच में ओपन भाव 60 पैसे से 40 पैसे के बीच का है, 40 पैसे से 60 पैसे के बीच का है। और बता दूं मेरे भाई, कोई भी मैच कमजोर वर्सेस मजबूत टीम में हो रहा है, चाहे मैच ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज का हो रहा है, चाहे मेरे भाई इंडिया का मैच हो रहा है आयरलैंड से, चाहे इंडिया का मैच हो रहा है श्रीलंका से, चाहे इंडिया का बांग्लादेश से हो रहा है, चाहे पाकिस्तान का मैच हो रहा है जिम्बाब्वे से, वो सब मैचेस जो है ना मेरे भाई, वो सब मैच ट्रेडिंग के लिए नहीं होता है, वो सब स्ट्रेट के लिए होता है। तो वैसे वैसे मैच में आपको बता दूं मेरे भाई, 10 में से 8 बार जो है वो मैच स्ट्रेट होगा। कोई भी मैच में भाव, चाहे कोई भी टीम का मैच में भाव हो, अगर भाव 50 पैसे चाहे 60 पैसे से डाउन खुल रहा है तो बता दूं आपको मेरे भाई, हर 10 में से 8 मैच सीधा होगा। और वैसे मैच में घोड़ा पकड़ने का कोशिश मत करिएगा। पंटर 10 में से 8 बार जो है वैसे ही मैच में घोड़ा पकड़ने की कोशिश करता है।
और प्लेयर्स को देखता है, छक्का चौका देख के खाने लगता है और बर्बाद हो जाता है मेरे भाइयों। तो स्ट्रेट मैच को पहचान लीजिए, नहीं तो आप बर्बाद हो जाओगे। अब बात करते हैं स्ट्रांग और वीक टीम मेरे भाई। आपको स्ट्रांग और वीक टीम भी पहचानने आना चाहिए। स्ट्रांग और वीक टीम क्या होता है, जैसे कोई भी एक लीग चल रहा है, जैसे आईपीएल का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे 10 टीम है, 1 2 3, वैसे ही मेरे भाई 5 6 10 तक टीम है, 1 से लेकर 10 तक की टीम है। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि स्ट्रांग टीम कौन सा है। ऑन पेपर तो सब टीम अच्छा है, स्ट्रांग मजबूत कहां से निकल के आता है, उसके फॉर्म से निकल के आता है। कौन से टीम का फॉर्म अच्छा है, जो टीम का फॉर्म अच्छा है उस टीम पे ही हमेशा घोड़ा पकड़ने की कोशिश करिएगा, तो आपके जीतने के चांसेस हाई रहेंगे। और जो टीम पॉइंट टेबल में पीछे चल रहा है, जैसे लास्ट ईयर पंजाब चल रहा था, जैसे लास्ट ईयर मेरे भाई दिल्ली चल रहा था, जैसे लास्ट ईयर मेरे भाई आपको लखनऊ चल रहा था, जैसे मेरे भाई लास्ट ईयर आरसीबी सबसे नीचे था, वो सब टीम आपको बर्बाद करने के लिए ही बना है। तो वैसे बर्बादी वाले टीम से बच करिएगा मेरे भाइयों। अगर वीक बता दूं मेरे भाई कि 70 से 80 पैसे फेवरेट मिल रहा है, तो थोड़ा सा आराम से रहिएगा, नहीं तो आपके बर्बाद होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहेंगे। आपको कोई भी मैच हो, चाहे इंटरनेशनल हो, चाहे बिग बैश हो, पीएसएल हो, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी टीम मजबूत है और कौन सी टीम कमजोर है। मजबूत टीम जब भी खाने पे मिले उल्टा आपको ट्रेडिंग कर लेना है, और मेरे भाई कमजोर टीम खाने पे मिले तो स्ट्रेट वैसे मैच को स्किप कर देना है। ये प्रोफेशनल पेंटर हमेशा फॉलो करते हैं, तभी मेरे भाई डेली जो है वो नौकरा बन रहा है और माल बन रहा है। अब बात करते हैं 8वें पॉइंट के बारे में, लालचीनेस, ग्रीडीनेस। कभी भी आपको ज्यादा पैसे, देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, ये लोग लालच कर रहा है, ऐसा लालची नहीं बनना है। अगर आपके मन में लालच आ गया, आपका कहानी वहीं पे खत्म हो गया मेरे भाई। लालच क्या बोलते हैं, लालच क्या बोलते हैं, थोड़ा सा पैसा पब्लिक बचाना चाहता है। सपोज कर लीजिए कि उल्टा 50 पैसे के भाव पे लिया है, जैसे कोलकाता का मैच चल रहा है आरसीबी के साथ, उसको मन है कि कोलकाता जीते, आरसीबी 50 पैसे पे खाया, कोलकाता पलट के 30 पैसे लग गई, लेकिन 10-20 पैसे का लालच कि 30 रुपया और ज्यादा, 30% 20% उसको ज्यादा माल आ जाए, उस चक्कर में वो न लॉस कट करता है न बुक सेट करता है, और होता क्या है, मैच वहां से उल्टा उड़ जाएगा, आरसीबी जीत जाएगा। उसके बाद अब पछतात क्या होता है, जब चिड़िया चुभ गई खेत। तो हमेशा अपने दिमाग से लालच निकालिए। छोटा कमाना, डेली कमाना, ये एक मूल मंत्र दिमाग में सेट करिए और लालच को निकाल दीजिए मेरे भाई। एग्रेशन सबसे पहले निकालिए। पंटर का आज के डेट में 90% पंटर का ये प्रॉब्लम है, एग्रेशन, एग्रेसिव होना है। देख ये फोटो देखियो, एग्रेसिव। एक छोटा सा लॉस हुआ, तुरंत कवर करना है कि 6 ओवर का लॉस है, 10 में कवर करेंगे भैया, 15 में करेंगे, आज हमसे ज्यादा तो कोई दिमाग वाला है ही नहीं। अगर आपके दिमाग में ऐसा माइंडसेट चल रहा है कि आपके दिमाग में गुस्सा आ गया कि ना भाई आज तो, अब मेरे गुस्से के सामने में अब हम सोच लिए हैं कि अब आज तो इसको कर ही देना है, तो कर ही देना है, तो ये एग्रेशन अगर आपके दिमाग में रहेगा तो इस फील्ड में कुछ नहीं कर पाओगे। ये कामनेस का फील्ड है, दिमाग को शांत रखने का, दिमाग शांत रख के पैसे से पैसे बनाने का फील्ड है। अगर आप दिमाग को शांत नहीं रखोगे तो आप पैसा से पैसा नहीं बना पाओगे मेरे भाई। कभी भी एग्रेसिव मत होइए, कभी भी हारिए तो दिल पे मत लीजिए कोई चीज। जो कोई भी छोटी सी हार को दिल पे लिया, अगला स्टेप कोई भी उठाए उसके करेक्ट होने के 10% चांस है, और 90% चांस है कि वो गलती कर देगा मेरे भाइयों। क्योंकि गुस्से में, एग्रेशन में इंसान हमेशा गलत डिसीजन लेता है, इसलिए दिमाग में पेशेंस रखिए मेरे भाई, ठीक है। अब बात करते हैं 10वें पॉइंट के बारे में। प्रोफेशनल पंटर कभी भी फैंसी नहीं खेलता है, इस चीज को ध्यान में रखिए। अब फैंसी बेट क्या होता है, कितने बॉल पे कितना रन लगेगा, कितने बॉल पे कितना विकेट गिरेगा, या फिर मेरे भाई एडवांस लंबी क्या होगा। फैंसी बेट हमेशा से दूर रहिए। फैंसी बेट आईडीज में इसीलिए रखा गया है कि आप फैंसी बेट खेलिए और आप बर्बाद होइए मेरे भाई। आपको बर्बाद नहीं होना है। जिस भाई को बर्बाद नहीं होना है वो फैंसी कसिनो, एविएटर, लन फन, तीन पत्ती, लक्की सेवन, रोलेट, लरा, लस्सन, ये सबसे दूर रहना है मेरे भाइयों। ये सब चीज आपके लिए नहीं है। प्रोफेशनल पंटर सिर्फ ध्यान देते हैं आपको मैच में, ट्रेडिंग करने में, सिर्फ खाई लगाई में, ले बैक में, हल्का भारी में। खाई लगाई आपके लिए बना है, ले बैक आपके लिए बना है, हल्का भारी आपके लिए बना है। उसके अलावा कोई भी तीसरे चीज में ध्यान लगाते हो, अगर आप टॉस में ध्यान लगाते हो, टॉस भी हारने के लिए ही बना है। टॉस में कोई नहीं जीत सकता है। अगर आप टॉस में दिमाग लगाओगे आप हार जाओगे मेरे भाई। अब बात करें, लॉस एग्जिट करना आना चाहिए। देखिए लॉस एग्जिट करना क्या होता है, आप अगर इस फील्ड को बिजनेस के तरह ले रहे हो, इनिंग ब्रेक में आपको पता चल गया कि आपके टीम के जीतने के चांसेस 10-20% है, 90%, 70%, 80% चांस है कि आपकी टीम हार जाएगी। तो वैसे मैच में अगर थोड़ा सा पैसा बच रहा है तो पूरा लॉस होने से अच्छा है कि लॉस कम हो, लॉस थोड़ा हो।
अगर किसी भी टीम पर खा कर रखे हो 40-50 पैसे पे, अगर वो टीम मान लो कि 40 पैसे पे आप खा के रखे हो पहली एंट्री और टीम 20 पैसे आ गई, तो समझ कर लो मेरे भाई, आपको लग रहा है कि अब यहाँ से मैच नहीं उठ सकता है, अगर 20 पे भी अगर आप लॉस को एग्जिट कर लोगे तो मेरे भाई 50% लिमिट आपका सेव हो जाएगा और वो कल के मैच में उसी पैसे को आप डबल कर लोगे। इस चीज को हमेशा अपने दिमाग में नोट कर लो, अपने हाथ में नोट कर लो कि जब भी अगर आपको ऐसा फील हो कि अब आपकी टीम हारने वाली है, तो आधा लॉस बच रहा है तो बचा के निकल जाइए। पंटर क्या होता है, 40 के जगह पे 10 पैसे भी खाने लगता है और उल्टा घोड़ा उड़ाने लगता है, तो वहां पे मेरे भाई आपका हार निश्चित है। आपको हमेशा लॉस एग्जिट करके चलना है मेरे भाइयों। अब आगे चलते हुए बात करते हैं। आपको बता दूं मेरे भाई कि लीग में जो है सिलेक्टेड मैच खेलो। कोई भी लीग में स्टार्टिंग का 10 मैच जो है वो पंटर फ्रेंडली मैच होता है। इसे आईपीएल में 75 मैच खेला जाना है, तो मैच नंबर 1 से लेके मैच नंबर 10 के बीच में आप लगा लो कि 3 से 4 जैकपॉट मैच बनेगा और लास्ट का जो 7-8 मैच बनेगा उसमें भी 3 से 4 जैकपॉट मैच बनेगा, क्योंकि लास्ट का जो सेमीफाइनल फाइनल मैच होता है उसमें टेबल टॉपर टीम में होता है, तो जो मजबूत टीम रहता है तो मैचेज उड़ने के चांसेस हाई रहते हैं। तो हमेशा आप शुरुआत के 10 मैच और मेरे भाई लास्ट के 7-8 मैच को आपको 17-18 मैच को एकदम खेलना ही खेलना है, प्ले करना है। तो बचा हुआ 50 मैच जो बच गया उसको मेरे भाई चुन चुन के खेलिए। ये आपको आईपीएल 2025 के लिए टिप दे रहा हूं, फिर से नोट कर लो। 1 से 10 मैच प्ले करना है, फिर लास्ट का 7 से 8 मैच प्ले करना है और बीच का जो मैच है उसमें चुन चुन के लो लिमिट से खेलना है। ये सब 18 मैच को हाई लिमिट से खेलना है, बाकी सब मैचेस को मेरे भाइयों लो लिमिट से खेलना है, हल्के लिमिट से खेलना है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा मेरे भाई, ठीक है।